हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर सर। और आज हम बात करेंगे उन बच्चों से जो 9th मूविंग 10th हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है कि चीज़ों को टालना। तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि चीज़ें जो हम टालते आए हैं उस आदत को हमें अवॉइड करना है। सेकंड मैं बात करूंगा कंसेप्चुअल लर्निंग की। तो जो लर्निंग्स जैसे पहले हम रट के नंबर ले आते थे ना 9th तक, अब वो नहीं चलेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, मान लो तुमने अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कह सकता हो कि मैं एक बार में सब कुछ समझ सकता हूं, है ना। तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्वायरमेंट है रिवीजन की। तो इफेक्टिव रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है और किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए रिवीजन इज द की है ना। बिना इसके कोई काम नहीं होता। तो अच्छे से रिवीजन हो सके हमारा, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हमारे पास माइंड मैप्स होने चाहिए। तो इन सारी चीजों का हम सहारा लेके चलेंगे, है ना। तो ये तो सारी जो बातें हैं वो सारी कैसी थी, बड़ी पॉजिटिव वाली बातें थी। कुछ मैं नेगेटिव बातों के भाई बता देता हूं। जैसे मान लो जैसे हम 10th में गए, तो 10th में जाने के बाद हम क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम का हम प्रेशर ले लेते हैं। हमें वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें सिर्फ अपने प्लान्स पे स्टिक रहना है। जो प्लान्स हमने स्टार्टिंग इस साल जो हमने बनाए हुए हैं, हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम पूरी मेहनत करते चलेंगे। हमें दुनिया से नहीं मतलब है दुनिया क्या कर रही है। हम सिर्फ क्या है, जो स्ट्रैटेजी हमें बताई गई है, जिन टीचर्स ने जो हमसे कहा है, हम सिर्फ उसे ही फॉलो करेंगे। और लास्ट में हमें क्या करना है, एक हल्का सा क्विक रिवीजन करके जाना है। जो नोट्स हमारे पास ऑलरेडी बन चुके हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से एग्जाम को हम कैटर करेंगे जब हमको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट आते होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इस पर।